हेलो मेरे क्लास 9 के स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चली अपनी फाइनल एग्जाम थ्योरी। आज मैं लेके आया हूं नंबर सिस्टम की अपनी दूसरी क्लास, जो कि बहुत ही शानदार और दमदार होने जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर के। और स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूंगा, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। ये अपना मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। यहाँ पर मैं बहुत अच्छे आप लोगों को क्वेश्चंस कराता हूँ, है ना। तो अपना ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम मैथ्स बाय विशाल सिंह _001। और मुझे ट्विटर अकाउंट पर भी फॉलो करें, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन कुछ भी वो होता है ना, तो मैं यहाँ पर डलवा देता हूँ अपने ट्विटर अकाउंट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में, हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, हमारी जो पिछली वाली क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था नंबर लाइंस, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है ना। ये A to Z मैंने हर एक चीज आपको बताई थी। आज मैं आपको थोड़ा जो नंबर लाइंस है ना, वो आज मैं आपको थोड़ा और अच्छे तरीके से बताऊंगा, क्योंकि आज हम उसी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे अपने। हमारे जो एग्जांपल्स हैं और जो अपनी एक्सरसाइज है ना 1.2, वो इसी नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड है। तो इसीलिए पहले मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक बार नंबर लाइंस आपको फिर से अच्छे तरीके से और बता देता हूँ, ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आज हम नंबर लाइंस में, देखिए नंबर लाइंस, हमारी नंबर लाइंस क्या होती है, मैंने आपको बताया था। जो हमारी नंबर लाइंस होती है, नंबर लाइंस हमारी एक क्या होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहां पर सारे के सारे जो नंबर्स हैं, सारे के सारे नंबर्स क्या करते हैं, लाई करते हैं इस नंबर लाइन पर। कौन से नंबर्स लाई करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए चाहे इंटीजर्स हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर्स हो, चाहे निगेटिव इंटीजर्स हो, चाहे जीरो हो, चाहे इर्रेशनल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल में हो, ये सारे के सारे नंबर्स, ये सारे के सारे नंबर्स क्या है, हमारे नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए सपोज ये मेरे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे पास है ये जीरो जीरो, ठीक है ना। और एक चीज और बतानी थी, देखिए जो नंबर लाइन पर ना जो नंबर्स होंगे ना, उनकी जो डिस्टेंस होगी, इक्वल डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 1, जीरो से 1 की जो दूरी है, जीरो से 1 की जो दूरी है, वही जो दूरी, वही जो डिस्टेंस होगी, वो 1 से 2 के बीच में होगी। मतलब यहाँ पर नंबर लाइंस के बीच में, जो नंबर्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, वो क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो 0 से 1 के बीच में जो भी दूरी होगी, 0 से 1 के बीच में जो ये दूरी है ना, वही दूरी, वही सेम दूरी, वही सेम डिस्टेंस वो 1 से 2 के बीच में भी है। वही सेम दूरी 2 से 3 के बीच में भी होगी, 2 से 3 के बीच में भी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 2 से 3, ये मेरा 4 हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही देखिए 0 से राइट साइड की ओर, देखिए ये मेरा राइट साइड है, 0 से राइट साइड की ओर, ये अपना राइट साइड हो गया। देखिए 0 से राइट साइड की ओर जो नंबर्स होते हैं ना, जो कि नंबर लाइन के ऊपर जो लाई करते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। और जो 0 से, ये अपना 0 हो गया, 0 से जो लेफ्ट साइड में सारे के सारे जो नंबर्स होंगे, वो कैसे नंबर्स होंगे, निगेटिव इंटीजर्स होंगे। वो कैसे नंबर्स होंगे, निगेटिव इंटीजर्स होंगे, जो नंबर लाइन के ऊपर क्या कर रहे होंगे, लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो 0 से लेफ्ट साइड, 0 से लेफ्ट साइड जो नंबर होंगे, वो कैसे नंबर होंगे मेरे, निगेटिव इंटीजर्स होंगे, निगेटिव इंटीजर्स होंगे। निगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, -1, -2, -3, -4, ठीक है ना। ये सारे के सारे नंबर, सारे के सारे नंबर्स कैसे, निगेटिव इंटीजर्स हैं, है ना। देखिए ये मेरा -1 हो गया, ये मेरा -2 हो गया, ये मेरा -3 हो गया, ये मेरा -4 हो गया, है ना। ये कहाँ तक चलते चले जाएंगे, अप टू इन्फिनिटी तक की, ठीक है ना। अब देखिए आपको ये तो चीज समझ आ गई। देखिए ये जो हमारे नंबर्स हैं, 0, ये 1, 2, 3, 4, अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक की, है ना। ऐसे ही -1, -2, -3, -4, अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक की। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो कि नंबर लाइन के ऊपर, जो कि नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इन नंबर्सों को, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। आप देख सकते हैं ये मेरे कैसे नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, ये -1, -2, -3, -4, ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। ये कैसे नंबर्स हैं, ये मेरे इंटीजर्स हैं। और मेरे जो 1, 2, 3, 4 जो मेरे 0 से राइट साइड की ओर हैं, जो मेरे 0 से राइट साइड की ओर हैं, ये मेरे कैसे नंबर्स हैं। ये मैं आपको सारी चीजें पिछली क्लास में बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ सारी चीजें। देखिए ये क्या है, मेरा पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, जो 0 से राइट साइड की ओर होते हैं, 0 से राइट साइड की ओर होते हैं। और जो 0 से लेफ्ट साइड की ओर होते हैं, उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। तो ये मेरे सारे के सारे जो नंबर्स होंगे, ये कैसे नंबर है, नेगेटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है ना। और जो मेरा 0 होता है, 0 ना ही मेरा पॉजिटिव इंटीजर होता है, 0 ना ही मेरा नेगेटिव इंटीजर्स होता है, ठीक है ना। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जो मेरा 0 होता है, ना ही वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ना ही वो निगेटिव इंटीजर्स होता है।
जो जीरो होता है ना वो क्या होता है, एक न्यूट्रल इंटीजर होता है या न्यूट्रल नंबर होता है, ठीक है ना। जीरो मेरा क्या होता है, एक न्यूट्रल इंटीजर बोल लीजिए, इंटीजर बोल लीजिए, चाहे आप न्यूट्रल नंबर बोल लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो आपको मैंने इंटीजर्स बता दिया कि जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वो नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है ना। इनकी जो दूरी है, जीरो से वन, वन से दो, दो से तीन, तीन से चार, इन सब नंबर्स की जो दूरी है वो सेम दूरी है, सेम डिस्टेंस पर रहते हैं। ऐसे ही जीरो से -1, -2, -3, -4, इनकी जो दूरी है वो क्या, इक्वल दूरी है, इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है ना, सारे के सारे नंबर्स। अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, अब आप ये बताइए, यहां पर मेरा राइट साइड में, राइट साइड में मेरा, ये मेरा राइट साइड हो गया, राइट साइड में एक बड़ा है या दो बड़ा है, मैं आपसे पूछता हूँ, राइट साइड में मेरा एक नंबर ज्यादा बड़ा है क्या दो नंबर बड़ा है? आपको पता होना चाहिए। देखिए जीरो से जो मेरे नंबर है जो राइट साइड होंगे, जीरो से जब हमारे जो नंबर्स होते हैं राइट साइड चलते हैं और क्या होते हैं, हमेशा वो नंबर्स बड़े होंगे। तो मेरा यहाँ पर दो बड़ा है एक से, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए 1 और 2 में कौन बड़ा है, दो बड़ा है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं अब इधर ही निगेटिव इंटीजर्स में, ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स थे, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर मेरा -3 बड़ा है क्या -1 बड़ा है, तो बताइए कौन सा नंबर बड़ा है। अब आप यहाँ पर ये मत देखिए कि 3, 1, आप ये देखिए यहाँ पर लग रहा है माइनस, यहाँ पर माइनस लग रहा है। तो आप देख सकते हैं, देखिए लेफ्ट से राइट ओर जाने पर, लेफ्ट साइड से राइट ओर जाने पर जो नंबर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, बढ़ेंगे, हमेशा इंक्रीज उसमें जाएंगे, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में जाएंगे, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, लेफ्ट साइड से राइट साइड में। और मतलब अगर मैं आपसे पूछूं -4 ज्यादा बड़ा, -4 बड़ा है क्या -3 बड़ा है, तो आप कहेंगे -3 बड़ा है, -4 नहीं बड़ा, -3 बड़ा है, ठीक ना। अगर मैं पूछूं कि -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा है, -3 नहीं बड़ा है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो -2 है वो मेरा राइट साइड में है। अगर मैं कंपेयर करूं किससे, -3 से कंपेयर करूं, -3 से, तो आप देख सकते हो जो मेरा -2 है वो -3 से राइट साइड पर है, तो -2 इसीलिए मेरा बड़ा है। अगर मैं ऐसे कहूँ -2 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो मेरा -1 बड़ा है, क्योंकि राइट साइड में है। किससे अगर मैं कंपेयर करूं, -2 से, ठीक है ना। तो ऐसे अगर मैं -1 और 0 में कंपेयर करूं तो मेरा 0 बड़ा है -1 से, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। मैंने आपको देखिए इंटीजर्स पूरा बता दिया अच्छी तरीके से। पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो बेसिकली तीन तरीके के होते हैं। एक होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, एक होते हैं न्यूट्रल इंटीजर या न्यूट्रल नंबर, जिसको हम जीरो बोलते हैं। ये इंटीजर्स क्या होते हैं, हमारे नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, है ना। सारे के सारे जो इंटीजर्स होते हैं वो हमारे नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है ना। इतनी बातें क्लियर हो चुकी। अब देखिए, अब मैं आपको देता हूं दूसरा एग्जांपल। ये मैंने एक नंबर लाइन बना ली यहाँ पर, ठीक है, मैंने एक नंबर लाइन बना ली। अब यहाँ पर मैं आपसे, देखिए इंटीजर्स तो हो गया, अब मैं आपसे कहूंगा फ्रैक्शन के बारे में, है ना। अब जो मेरा एग्जांपल 2 होगा, एग्जांपल जो मेरा दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि हम 1/5, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे नंबर लाइन के ऊपर मुझे 1/5 की तो लाई करवाना है। हम 1/5 को 1/5, 1/5 या 1/5 को हम कहाँ पर लाई करवाएंगे ना, हम नंबर लाइन पर तो कहाँ पर लाई करवा सकते हैं। अब देखिए आप, सपोज ये मान लिया मैंने 0, ये मेरा हो गया 1, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया मेरा 3, ये हो गया मेरा 4 और ये हो गया मेरा 5, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर जो नंबर लाइन के ऊपर जो मुझे नंबर जो लाई करवाना है वो करवाना है 1/5। मुझे कौन सा नंबर कराना है, 1/5 इस नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास क्या है, 1 है ना, आपके पास देखिए ऊपर नंबर क्या है, 1 है, आपके पास ऊपर जो नंबर है वो क्या है, 1 है, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ पर गैप देता हूँ अच्छे तरीके से। रुकिए एक मिनट, मैं आपको फिर से समझाता हूँ यहाँ पर। हाँ, इसको थोड़ी जो दूरी है वो थोड़ी मैं दूर ले लेता हूँ। मान लिया मैंने इसको 1 मान लिया, इसको मैंने 2 मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए मुझे यहाँ पर 1/5 को बनाना है कि 1/5 मेरा कहाँ पर लाई करेगा इस नंबर लाइन के ऊपर। अब देखिए ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर आपको दिख रहा है 1, ऊपर आपको 1 दिख रहा है। तो जो मेरा नंबर 1 है, 0 से जो मेरे पास जो नंबर 1 है ना, अभी आप 5 को इग्नोर करिए, अभी आप बस देखिए मेरे पास ऊपर क्या है, 1 है, ऊपर क्या है मेरे पास 1 है। तो 0 से जो दूरी होगी वो कहाँ तक होगी, 1 तक। 0 से जो दूरी होगी वो कहाँ तक होगी, 1 तक होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं आपसे कहूँ 1/5, तो मैं इस एक नंबर का क्या कर रहा हूँ, 5 इक्वल पार्ट्स कर रहा हूँ। 1/5, 1 का अगर मैं 5th कर दूं 1/5, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास एक नंबर था, जो दूरी थी
जीरो से लेकर एक तक की जो दूरी थी उसके मैंने 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए। कैसे? देखिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5। अब आप देख सकते हैं, एक मिनट फिर से इसको यहां पर बनाता हूं। देखिए, 1 2 3 4। अब आप देखिए यहां पर, देखिए 5 इक्वल पार्ट्स में हमने क्या करा, एक को बांट दिया 5 इक्वल पार्ट्स में। देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, है ना। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 1/5 जो मेरा नंबर होगा वो कहां पर होगा, तो मेरा जो 1/5 जो नंबर होगा वो कहां पर लाई करेगा, वो यहां पर लाई करेगा 1/5। अगर मैं यही पूछूं कि आपसे 3/5, 3/5 कहां पर लाई करेगा, 3/5 करेगा। देखिए, ये था मेरा 1/5, ये है मेरा 2/5, ये है मेरा 3/5, ये है मेरा 4/5, और ये जैसे मेरा 5/5 हो जाएगा, जैसे 4/5 है, ऐसे ये मेरा 5/5 हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर 5/5 लिखूं तो 5 से 5 तो कट ही जाएगा, तो आएगा क्या, 1। तो ये मेरा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया ना। देखिए, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो सेटिस्फाई होगी ना कंडीशन अपनी। तो जो मेरा ये नंबर होगा, क्योंकि मैं दूसरे पेन से लेता हूँ, जो मेरा ये नंबर होगा यहाँ पर क्या होगा मेरा 3/5, यहाँ पर क्या होगा मेरा नंबर 4/5। तो आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन के ऊपर केवल इंटीजर्स ही नहीं, हमारे जो फ्रैक्शन है, जो हमारे फ्रैक्शन है, जिनको P/Q फॉर्म में, अब ये जो मेरे ये फ्रैक्शन है, ये किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में। और P/Q फॉर्म में जो भी हमारे नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। उनको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे रेशनल नंबर है, ये जो फ्रैक्शन है, वो भी मेरे नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। क्या करते हैं, नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर बोल दूंगा आपको कि जो मेरे फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन भी मेरे नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई। मैंने आपको देखिए इंटीजर्स बता दिया कि इंटीजर्स हमारे नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, फिर मैंने आपको फ्रैक्शन भी बता दिया। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो डेसिमल होते हैं ना, वो भी मेरे नंबर लाइन के ऊपर क्या करते हैं, लाई करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर बना लिया, सपोज यहाँ पर एक नंबर लाइन बना ली, ठीक है ना। अब देखिए आप, यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ये अपने पास हो गया 0, ठीक है ना, ये अपने पास हो गया 1, ये अपने पास हो गया 2, और ये अपने पास हो गया 3, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, सपोज ये जो 1 से जो 2 जो दूरी है, 1 से जो 2 के बीच में जो दूरी है, इनके बीच में भी तो कोई नंबर्स होंगे, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। देखिए, अब 1 से और 2 के बीच में भी तो नंबर्स होंगे। अब यहाँ पर मैं बना लेता हूँ नंबर लाइन। देखिए, 1 से और 2 के बीच में भी तो नंबर्स होंगे। सपोज यहाँ पर मैं दे देता हूँ नाम। देखिए, ये मैंने मान लिया 1 और ये मैंने मान लिया 2, ठीक है। अब यहाँ पर 1 को, अब देखिए 1 और जो 2 के बीच में जो नंबर्स होंगे, यहाँ पर कितने पार्ट्स में बटेगा, 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में। कैसे? देखिए, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.0, 1.0, चाहे 1 लिखो चाहे 1.0 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, बहुत से स्टूडेंट इसी में भी कंफ्यूज हो होंगे कि कैसे, मतलब 1 को मैंने 1.0 लिख दिया। अब आप खुद देखिए, 1 को अगर मैं 1.0 लिख दूं, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं, जो मेरे पास यहाँ पॉइंट है, जो मेरे पास दशमलव है, जिसको हम पॉइंट बोलते हैं, अगर मैं एक यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, तो एक 0 नीचे आएगा। अब ये 0 से 0 तो कट ही गया ना, तो बचा तो 1 ही, ठीक है ना। तो समझ आया ना, 1 को हम 1.0 लिख सकते हैं। ऐसे ही जो 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.0। अब देखिए, 1 से 2 के बीच में जो नंबर्स हमारे जो आएंगे ना, वो 10 इक्वल पार्ट्स में बटेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर्स होंगे, ठीक है ना। देखिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं छोटी, कहीं आपने कम दूरी ली है, कहीं आपने ज़्यादा दूरी ले रखी है ना। मेरे पास स्केल तो है नहीं, तो मैं यहाँ से, चलिए मैं थोड़ी इसको सही से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं, मैंने 1 से 2 की जो दूरी थी, जो डिस्टेंस थी, इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। अब आप देख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखिए, जो मेरे 1.0 से लेकर जो 2.0 के बीच में जो नंबर्स आएंगे, वो कौन से नंबर्स आएंगे। देखिए, डेसिमल के अंदर
देखिए 1.0 के बाद क्या आएगा, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 1 तो एज इट इज रहेगा। देखिए आपका जो फोकस है ना इस 1 पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 है, 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, यही तो नंबर्स आएंगे हमारे। तो देखिए 1 पॉइंट यहाँ पर आएगा 1.1, देखिए यहाँ पर था 0.0, अब यहाँ पर हो गया 0.1, ऐसे ही जो मेरा अगला होगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर 1.2। ऐसे ही मेरा अगला नंबर क्या आएगा 1.3, अगला नंबर क्या आएगा मेरा 1.4, इसके अगला नंबर 1.5, ऐसे आप देख सकते हैं। फिर आएगा 0.6, 1.6, फिर 1.7, फिर 1.8, फिर 1.9, फिर आ जाएगा 2.0, 2.0। देखिए 1.9 के बाद तो फिर 9 के बाद तो 10 ही आता है, मतलब 0, और जो एक कैरी आएगा वो इसमें जुड़ जाएगा 2 में। बहुत से स्टूडेंट को देखिए इसमें भी कंफ्यूजन हो रही। देखिए 1.9 में जब मैं क्या जोड़ूंगा, 10 जोड़ूंगा, है ना 0.1 जोड़ूंगा, देखिए 9 एक 10, 9 एक 10, एक कैरी तो देखिए 2 आ गया, ठीक ना। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से बता रहा हूँ तो आप, ताकि आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन ना हो इस चैप्टर में, ठीक है ना। अब देखिए 1 से 2 के बीच में मेरा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। अब ये जो सारे के सारे आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं, जो कि नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, जो नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये कैसे नंबर्स हैं आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पॉइंट लग रहा है, जब पॉइंट लग रहा है तो ये जो नंबर्स है ये मेरे इंटीजर्स तो है नहीं, ना ही मेरे फ्रैक्शन है। तो वो नंबर जिनमें पॉइंट लगा रहता है, जिसमें दशमलव लगा रहता है, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं। तो ये मेरे कैसे नंबर हैं, डेसिमल, इनको हम बोलेंगे डेसिमल। अब आप देखिए डेसिमल से यहाँ पर तो डेसिमल है, अब मैं फर्दर भी इसको ब्रेक कर सकता हूँ, फर्दर भी हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं कि 1.1 और 1.2 के बीच में कौन से नंबर्स आएंगे, है ना, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए अगर आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्या 1.1 और 1.2 के बीच में भी आएंगे कोई नंबर, 1.1, 1.1 या 1.2 कह लीजिए, चाहे 1.4 या 1.5, है ना। अब जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर 1.1 और 1.2 के बीच में कोई नंबर्स आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, है ना। देखिए नंबर्स आ सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पर आप बना लीजिए एक नंबर लाइन, आपने बना ली एक नंबर लाइन, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा 1.1 और यहाँ पर लिखूंगा मैं 1.2, ठीक है। अब 1.1 और 1.2 के बीच में क्या नंबर आ सकते हैं, मैं कहूँगा हाँ आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं भाई, तुम खुद सोचो। देखो बच्चों, देखो 1.1 के बाद भी 1.10 नहीं आ सकता, 1 के बाद फिर 0, ऐसे ही में 1.2 को मैं 1.20 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। 1.1 को मैं 1.10 लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं 1.2 को 1.20, ठीक है। अब आप देख सकते हैं फर्दर मेरा 1.1 से लेकर 1.2 के बीच की जो दूरी है ये भी 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है ना। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 1.1 से लेकर 1.2 के बीच में की दूरी थी वो 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना नंबर लाइंस का, ये बहुत ही मैं डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझिए। देखिए आपको कोई यूट्यूब पर इतने अच्छे तरीके से नहीं बताएगा, मैं आपसे गारंटी कह रहा हूँ दावे के साथ। मैं आपको जो यहाँ पर बता रहा हूँ ना कॉन्सेप्ट, ये आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, इतने सब ऊपर ऊपर से बता देते हैं, बट मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा कि कैसे हर एक चीज़, सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल में हो, है ना, चाहे आपके इंटीजर्स हो, सारे के सारे जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कैसे नंबर लाइन को अप्लाई करते हैं। इसके बाद मैं आपको रूट वाले बताऊंगा कि हमारे जो रूट होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर, जितने भी जो रूट वाले नंबर्स होते हैं वो भी हमारे नंबर लाइन को अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए अब पहले हम डेसिमल वाले देख लेते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पर ये मेरा 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब देखिए इसको यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 1.10 के बाद, 1.10 के बाद क्या आएगा अगला नंबर, अगर मैं आपसे पूछूं अगला नंबर क्या आएगा 1.10 के बाद, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1.10 के बाद क्या आएगा। आप देखिए आपका जो फोकस है ना वो 1.1 पर नहीं होना चाहिए, इस पर नहीं होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए 0 के बाद क्या आएगा 1 के बाद 2 के बाद 3,
ठीक है। तो हम ऐसे करके नंबर लिखेंगे। तो अगला जो मेरा नंबर आएगा 1.1 को एज इट इज लिख रहने देंगे, जीरो के बाद आएगा एक, जीरो के बाद आएगा एक, ठीक है। ऐसे ही एक के बाद क्या आएगा, दो आएगा। 1.1 आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए, एक के बाद आएगा दो। ऐसे ही 1.1 आप एज इट इज लिखे रहने दीजिए, दो के बाद आएगा तीन, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके फिर 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, उसके बाद 1.20, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये नंबर लाइन थी, जहाँ पर मेरा 1.1 से लेकर 1.2 है, इनके बीच में जो नंबर्स होंगे, जो नंबर्स होंगे वो भी क्या करेंगे, नंबर लाइन्स के ऊपर, वो भी क्या करेंगे, नंबर लाइन के ऊपर क्या करेंगे, लाई कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने डेसिमल का भी फर्दर और उसको ब्रेक कर दिया है डेसिमल के अंदर ही, ठीक है ना। तो ये भी अपने जो ये भी डेसिमल के पार्ट है, ठीक है ना, डेसिमल। अब मैं आपको बताऊंगा रूट वाले की, हमारे जो रूट वाले नंबर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो भी हमारे क्या करते हैं, लाई करते हैं, वो भी हमारे लाई करते हैं किस पर, नंबर लाइन्स पर। देखिए अभी आप देख रहे देखिए इसके बाद जो एग्जाम्पल अपना, देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा √3 नंबर लाइन पर, है ना। √2 को लोकेट करिए नंबर लाइन के ऊपर। देखिए अगर आप जब तक ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये जो जितने भी आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जब तक आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ आए इस सिंगल वीडियो के थ्रू, ठीक है ना। जो नंबर लाइन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट है ना, उस इस पूरी में सिंगल वीडियो के अंदर कवर कर लूंगा, हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से बहुत बारीकी से बताऊंगा ताकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। देखिए मैंने आपको नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स बता दिए कि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो भी नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जो फ्रैक्शन होते हैं वो भी नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जो हमारे डेसिमल्स होते हैं, जो डेसिमल होते हैं वो भी हमारे नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब मैं आपको लाई करवाऊंगा क्या, रूट, कि हमारे क्या √2 भी नंबर लाइन के ऊपर लाई करते हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, मैं इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है ना। आपको मैं यहाँ समझाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ पर अब मैं एक नंबर लाइन बना लूंगा, नंबर लाइन बना ली। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ पॉइंट, ये मेरा हो गया 0, ठीक है, ये मेरा हो गया 1, ये हो गया मेरा 2। यहाँ पर मैंने यूनिट माना है क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है ना। तो यहाँ पर अगर आपके पास है कि अगर आप स्केल से बना रहे हो तो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं ना। देखिए मेरे पास क्या है, यहाँ पर स्केल तो है नहीं, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट मान रहा हूँ, है ना। देखिए ये मेरी 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, आप क्या मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्केल से जब आप नापेंगे, ठीक है ना। तो ये मेरी 1 यूनिट हो गई, ये 2 यूनिट हो गई। अब मैं यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो बताऊंगा मैं आपको √5 का, है ना। मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा √5 का कि हम जो √5 क्या है, एक मेरा, अब आप पहले दिमाग लगाइए कि जो √5 है ये कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। जो मेरे पास ये जो √5 है ये कैसा नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है। क्या हम इर्रेशनल नंबर को भी नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकते हैं? हाँ। लाई करवा सकते हैं? हाँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या करा, ये मैंने 0 1 2, है ना, ऐसे आप मान लीजिए ये हो गया अपना 3। अब आपने क्या करा, आपके पास होना चाहिए कंपास, आपके पास क्या होना चाहिए, कंपास, जिसको हम प्रकार भी बोलते हैं हिंदी में। अब आप देखिए आप क्या करेंगे, देखिए मेरा जो √5 है, √5 वो कैसे बन सकता है, √5 कैसे बन सकता है। देखिए जो मेरा जो √5 है, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूं प्लस 1 का स्क्वायर करूं बराबर √5 का स्क्वायर, देखिए ये कंडीशन क्या हमारी सेटिस्फाई कर रही है। अब हम चेक करेंगे पहले, देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, बराबर √5 का स्क्वायर 5 होता है। तो 4 1 5, 5 बराबर 5, मतलब सेटिस्फाई कर रही कंडीशन। अब देखिए बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आपने भैया ये 2 और 1 कैसे ले लिया, मतलब ये भी तो एक दिमाग में आना चाहिए कि ये 2 और 1 कैसे आ गया, है ना। देखिए मैं आपको बताऊंगा √5, जो हम √5 को हम कैसे बना सकते हैं। देखिए आपको मैं नंबर लाइन से आपको समझाता हूँ। देखिए आपने क्या करा, 0 से लेकर 2 यूनिट्स तक की जो दूरी है वो आपने ले ली, ठीक है ना। यहाँ तक आपने क्या करा, ये 2 यूनिट्स की देर की 2 यूनिट्स तक की आपने दूरी ले ली, 0 से 2, है ना, ठीक है, 0 से 2 यूनिट्स ले ली। अब आप क्या करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास से 0 से 1, कंपास की नोक को रखिएगा यहाँ पर और जो पेंसिल की नोक को रखिएगा यहाँ पर, है ना। नाप लीजिएगा दूरी कि कितनी दूरी बैठ रही है। कंपास की नोक को रखिएगा 0 पर और जो पेंसिल या पेन है उसकी दूरी को रखिएगा यहाँ पर, नाप लीजिएगा। फिर आप क्या करेंगे, देखिए या तो आप यहाँ रख के ऐसे कट लगा सकते हैं, या आपको मैं और अच्छे तरीके से बता दूं, आप क्या लीजिए
प्रोटेक्टर, जो चांद जिसको चंदा भी बोलते हैं, है ना, प्रोटेक्टर आप यहाँ पर जब रखेंगे, यहाँ पर जब रखेंगे वो ऐसा होगा प्रोटेक्टर, ठीक है ना। तो जहाँ पर ये 90 डिग्री बनना होगा प्रोटेक्टर का, जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना होगा, है ना, ऐसा रखिएगा कि जो ये जो पॉइंट 2 है ना, पॉइंट 2 से वो 90 डिग्री के सामने एंगल आए, है ना। तो जहाँ पर भी सपोज यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल आ रहा है बीच में, है ना, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। कितनी है, 1 यूनिट में लाइन ड्रॉ करूंगा, 1 यूनिट लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। जितनी दूरी ये थी 0 से 1 या 1 से 2 जो दूरी थी 1 यूनिट, वो मैंने ड्रॉ कर ली यहाँ पर 1 यूनिट। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर 2-3 मान लें, ठीक है ना, 1 यूनिट की आपने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है ना। यहाँ पर आपने अपना रखा प्रोटेक्टर, आपने ऐसे चंदा, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का जो एंगल बना रहा था, यहाँ पर ऐसे करके आपने लाइन ड्रॉ कर दी 1 यूनिट की, ठीक है। अब मेरा यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया 90 डिग्री का एंगल। अब आप क्या करेंगे, अब आप लेंगे स्केल, स्केल से क्या करेंगे, आप इसको मिला देंगे 0 से, इस जो ये दूरी थी इसको आप मिला देंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, इसको आप समझ लीजिए ए, ठीक है। आपने 0 से 0 बोल लीजिए, चाहे ओ बोल लीजिए, आपने क्या करा, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर ओ से ए ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास प्रकार है, जो आपके पास कंपास है, आप क्या करेंगे, कंपास की जो नोक है, कंपास की नोक को धरेंगे यहाँ पर, और आप क्या करेंगे, इस दूरी को नाप लेंगे, है ना। कंपास की नोक को आपने यहाँ रखा, और उसकी जो पेन या पेंसिल की जो पेन और पेंसिल की जो टिप है उसको रखिएगा यहाँ पर, है ना। जो ये दूरी है जितना आप नाप लीजिएगा, फिर आप क्या करेंगे, कंपास की नोक को यहाँ रखेंगे और आप एक सर्कल बनाएंगे, ऐसा सर्कल बनाएंगे ऐसे। और जहाँ पर ये सर्कल इस नंबर लाइन को जहाँ पर भी कट कर रहा होगा, जहाँ पर भी कट कर रहा होगा, उसी जो दूरी को, मान लीजिए सपोज ये यहाँ पर ऐसे करके कट कर रहा है ये सर्कल, है ना, ये सर्कल पूरा सर्कल मत बनाइएगा, आधा ऐसे ऐसे मान लीजिए आधा सर्कल है, जहाँ पर ये सर्कल कट करेगा 0 से जो दूरी होगी यहाँ तक की, इसी को बोलेंगे रूट 5 जो कि नंबर लाइन के ऊपर क्या कर रही है, गिर रही है, लाई कर रही है ना। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ आपने क्या करा, कंपास की नोक को धरा और यहाँ से यहाँ तक दूरी नाप ली। अब आप जैसी दूरी जब नाप लेंगे तो कंपास की नोक को रखिएगा यहाँ पर, और जो पेंसिल की नोक को आप ऐसे करके क्या बनाइएगा, एक सर्कल बनाइएगा, बस इतना बनाइएगा जो नंबर लाइन को कट कर दे, ठीक है ना। तो जैसे ही आप बनाएंगे यहाँ पर सर्कल ऐसे करके, देख सकते हैं आप ऐसे करके, तो ये जो दूरी निकल कर आई, ये जो यहाँ जहाँ ये नंबर लाइन को कट कर रही है, ये जो ये सर्कल की जो वो थी, जो सर्कल था ना, जो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, नंबर लाइन को कट कर रहा है, जो 0 से जो दूरी है कहाँ तक की, यहाँ तक मत मानिएगा, जो यहाँ तक जो दूरी है जहाँ पर ये नंबर लाइन को कट कर रहा है, उसी दूरी को हम क्या बोलेंगे, रूट 5, है ना। तो अपने पास जो ये दूरी निकल कर आई, इसको मैं बोलूंगा रूट 5, ठीक है ना। अब मैंने आपको दिखा दिया कि हम लोग नंबर लाइन के ऊपर केवल हम इंटीजर्स ही नहीं, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर कौन से, P/Q फॉर्म वाले, हम हर एक नंबर्स को क्या नंबर लाइन के ऊपर लाई करवा सकते हैं, तो देखिए अब यहाँ से जो जॉइंट हो रहा है, देखिए यहाँ से हमारा जो पॉइंट क्या मिलना चाहिए कि हमारे, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, रियल नंबर की डिफिनेशन क्या बताई थी उस दिन आपको पिछली क्लास में अपनी। रियल नंबर्स हमारे वही नंबर्स होते हैं जो हर एक नंबर, जो सारे की सारी जो नंबर्स है, जो नंबर लाइन के ऊपर क्या करें, लाई करें, जो सारे के सारे जो नंबर्स है वो नंबर लाइन के ऊपर लाई करें, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं रियल नंबर्स के अंदर आप देख सकते हैं इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, डेसिमल, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, सारे के सारे ये नंबर्स आ चुके हैं जो कि नंबर लाइन के ऊपर क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं, इन्हीं नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। पूरा मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट बता दिया है। अब हम करते हैं अपनी पहली जो दूसरी एक्सरसाइज है 1.2, उससे पहले जो आपके एग्जांपल है और अपनी दूसरी एक्सरसाइज है, आज हम उसको निपटाएंगे इस क्लास में। देखिए अगर मैं आपसे कहूँ एग्जांपल 3, अब हम देखिए करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एग्जांपल 3 आते हुए लोकेट करिए कि रूट 2 हमारा नंबर लाइन के ऊपर, जो नंबर लाइन के ऊपर रूट 2 कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है जी, हमें लोकेट करना है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन को आप ड्रॉ करेंगे। आपने यहाँ पर एक लाइन बना ली ऐसे करके, ठीक है जी, आपने एक लाइन बना ली, ठीक है। अब आपने क्या करा, ये मान लिया 0, क्योंकि मेरे पास स्केल है, मैं स्केल से आपको दिखाता हूँ। देखिए हाँ 5, 10, 15, देखिए यहाँ पर मैंने माना ये 0,
ठीक है ना, ये मैंने माना 0। और मैंने क्या करा, ये देखिए डायरेक्ट इसमें 5 आ रहा है। 1 मिनट रुकिए, 1 2 3 4 5, ठीक है ठीक है। तो ये मेरा 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए मैं, चलिए स्केल का यूज नहीं कर रहा, आप स्केल का यूज कर लीजिएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए ये है मेरा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा, आप स्केल का यूज करेंगे। आपने, आप चाहे सेंटीमीटर में मान लीजिए, यूनिट में मान लीजिए, कोई जरूरी नहीं है आप सेंटीमीटर में लिए, ठीक है ना। तो आपने ले लिया यहाँ पर एक 1 यूनिट की क्या है, डिस्टेंस है ना। यहाँ पर क्या है, जो ये दूरी है, जो 0 से जो 1 की जो दूरी है, ये है मेरा 1 यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये है मेरा 1 यूनिट, ताकि आपको क्लियर रहें चीजें, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये जो 1 यूनिट थी, स्केल से क्या करेंगे, यहाँ पर आप पहले प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर से जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनना है, जहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वहीं आप क्या करेंगे, उसी लाइन में, उसी लाइन में 90 डिग्री की सीध में, 90 डिग्री की सीध में आप क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, किसकी, 1 यूनिट की। क्योंकि आपने जब यहाँ पर 1 यूनिट माना था, तो यहाँ पर भी 1 यूनिट आप लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी आप 1 यूनिट लेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सपोज इतना आ रहा है मेरा 1 यूनिट, ठीक है, मैंने बना दिया। जितनी दूरी यहाँ पर थी उतनी दूरी ये है, ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, ठीक है। बातें क्लियर हुई? अब देखो चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब देखिए मेरे पास हो गया 1 यूनिट, 1 यूनिट। अब देखिए जब यहाँ पर हम, जो मेरे पास प्रोटेक्टर था, जब आपने देखा प्रोटेक्टर यहाँ पर धरा, तो जहाँ पर ये 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये लाइन बननी है सामने, तो 90 डिग्री ये मेरा एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो 90 डिग्री की सीध में है, 90 डिग्री के सामने है ना। तो ये है, यहाँ पर मेरा क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। ये भी मेरी जो यूनिट है, ये कितनी है, डिस्टेंस 1 यूनिट है। अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे किसको, 0 से इस डिस्टेंस को, है ना। आपने मान लिया इस पॉइंट को, आप मान लीजिए सपोज ए, आपने ओ से, इसको चाहे 0 कह लो चाहे ओ कह लो, आपने क्या करा, ओ से ए को मिला दिया, ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना। ठीक है जी, ओ से ए को मैंने यहाँ पर ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए मेरे पास ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, यहाँ पर ये 90 डिग्री, यहाँ पर ये 90 डिग्री है। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है, ये वाली, ये हो गई हमारी हाइपोटेनस। और जो इस पे, इस लाइन पर, इस नंबर लाइन पर जो गिर रही है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हाइट, ये कैसी है कि हमारी परपेंडिकुलर हाइट है ना, जो इस पर हाइट गिर रही है। और ये हमारा क्या, बेस है, ये हमारा बेस है। तो आप देख सकते हैं, आपको एक ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, जहां पर ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये मेरा 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। जब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए ये मेरा बेस हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरा हाइट हो गया। जब मैं यहाँ पर हाइपोटेनस निकालूंगा, क्या होता है पाइथागोरस, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होना, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या था मेरा, 1 यूनिट, बेस क्या है मेरा, 1 यूनिट। हम पुट कर देंगे एच स्क्वायर बराबर पी कितना है मेरा, 1 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, बेस 1 का स्क्वायर होना। तो एच स्क्वायर बराबर आप देख सकते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1। तो आप एच स्क्वायर बराबर देख सकते हैं 2। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्क्वायर को उधर ले जाएंगे इक्वल टू के, तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। तो एच बराबर अंडर रूट में आ गया 2। तो यही मेरी क्या निकल गई, हाइपोटेनस निकल गई, है ना, √2 यूनिट, ठीक है ना। मैं पूरा लिख देता हूँ, √2 यूनिट आपकी निकल कर आई, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जो ये मेरा हाइपोटेनस है, ये आ गया मेरा √2 आते हुए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो ये मेरा हाइपोटेनस है, ये अभी हवा में है, अभी हवा में है, ऊपर की ओर है। जब मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर लाऊंगा, जब मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर लाए करवाऊंगा, तो कैसे करवाऊंगा, अब आप देख सकते हैं। आप क्या करिएगा, जो प्रकार की नोक है, जो कंपास की नोक को रखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और जो पेन पेन की नोक है या पेंसिल की नोक है, उसको रखिएगा यहाँ पर। इस दूरी को आप नाप लीजिएगा, है ना। आप ऐसे करके नाप लेंगे इस पर रखकर, है ना। कंपास की नोक को या प्रकार की नोक को यहाँ पर धरिएगा, और जो पेंसिल या पेन की जो नोक है उसको यहाँ पर धरिएगा। जो जितनी भी जो दूरी है, जितनी भी दूरी है, अब आप क्या करेंगे, एक सर्कल, कंपास की नोक को धर के यहाँ पर, कंपास की नोक को धर के यहाँ पर आप ऐसे एक सर्कल बनाएंगे। और जो ये सर्कल होगा, ये जो सर्कल होगा, जहां पर ये नंबर लाइन को जो कट करेगा, नंबर लाइन को जो कट करेगा, वहीं पर हमारा क्या करेगा, √2 क्या करेगा, लोकेट करेगा, √2 लाए करेगा नंबर लाइन के ऊपर, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से एक सर्कल ऐसे बनाया, ये यहाँ पर इस नंबर लाइन को काट रहा है, 1 मिनट,
ये यहाँ पर इस नंबर लाइन को काट रहा है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जो यहाँ से जो पॉइंट ओ या जीरो से जो दूरी है यहाँ तक की, ये क्या मेरी √2 निकल कर आ गई, √2 निकल कर आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ से जो यहाँ तक जो दूरी है ये क्या मेरी √2 है, √2 है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था, इतना ही क्वेश्चन था आपका। बस यहाँ पर मेरा √2 मैंने आपको दिखा दिया कि √2 आपका कहाँ पर आ रहा है, नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है आपका √2, ठीक है ना, इस पॉइंट पर। समझ गए? तो यही अपना आंसर था। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब हमें करना है √3। अब देखिए √3 आप कैसे लोकेट कर सकते हैं, ये थोड़ा अच्छा है, इसको देखिएगा। ये तुम्हारा जैसा आपने दूसरा करा था ना, देखिए ये अच्छा है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अब हमें करना है √3 को कहाँ पर, नंबर लाइन के ऊपर लोकेट। अब देखिए सबसे पहले आप क्या बना लीजिए, एक नंबर लाइन बना लीजिए। आपने नंबर लाइन बना ली। अब आप देख सकते हैं जो मेरा √3 है वो कैसे बन सकता है। देखिए जो भी आपको रूट में वैल्यू दे रखी होंगी ना क्वेश्चन में, ये हमेशा हाइपोटेनस माना जाएगा, ये हमेशा हाइपोटेनस माना जाएगा। देखिए जब हमें √2 दे रखा था, ये मेरा क्या था, हाइपोटेनस था, ये भी मेरा हाइपोटेनस था। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो निकल गया है √2 आया, ठीक है ना। तो जो भी हमें लोकेट करने के लिए बोला रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस होगा। √3 भी यहाँ पर क्या हाइपोटेनस है। अब आप देख सकते हैं √3 हाइपोटेनस कैसे आ सकता है, पाइथागोरस अब लगाएंगे। अगर आप देखिए एक और एक लें, सपोज √3 बराबर आप 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लें, √3 का स्क्वायर बराबर, तो √3 का स्क्वायर तो 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 बराबर 2, जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ऐसे तो होगा नहीं। अगर आप इन केस क्या लेते हैं, √3 का स्क्वायर बराबर अगर आप 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आपको जो लेना पड़ेगा, जो नंबर वो लेना पड़ेगा आपको √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होना, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर होना, आपको ये नंबर लेना पड़ेगा। यही नंबर क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा किसको। देखिए √3 का स्क्वायर होता है 3, √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 बराबर 3, तो यही जो वैल्यू होगी यही क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अब देखिए अब हमें यहाँ पर √2 और √1 लेना पड़ेगा। तो आपको √3 लोकेट करने से पहले आपको सबसे पहले √2 बनाना पड़ेगा नंबर लाइन के ऊपर। देखिए यहाँ पर तो हमने बनाया था कि √2 मेरा यहाँ पर लाई कर रहा है। अब आपको यहाँ पर थोड़ी पता है नंबर लाइन के ऊपर, अगर आप यहाँ पर माने 0 1 2, तो ये कहाँ पर नंबर लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले जितना मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में किया था एज इट इज आपको पूरा का पूरा आपको पहले यहाँ पर करना पड़ेगा। पहले आपको √2 लोकेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको क्या करना है, √3 की ओर आप बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपने देखिए जितना मैंने यहाँ पर प्रोसीजर जो किया था, सारा का सारा जो स्टेप सारे के सारे करे थे √2 बनाने के लिए, है ना, पहले आप वही सेम यहाँ पर करेंगे √2 बनाने के लिए। उसके मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक ना। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, √2 आपको पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, √2 पहले बनाना होगा, ठीक है। अब आप देखिए, मेरे पास यहाँ पर √2 मैंने बना लिया। जब आप √2 बना लेंगे, आपका √2 कहाँ पर बन के आया, यहाँ पर √2 आपका ये रहा, ये 1 है, ये √2 है ना, ये आपका √2 हो गया, ये 1 हो गया। अब देखिए जब मेरा √2 यहाँ पर आ गया, अब आपको बनाना है √3 आप कैसे बनाएंगे। अब आप देखिए √3 बनाने का जो तरीका है, अब जो आपके पास जो प्रोटेक्टर है ना, एक मिनट अब देखिए जो आपके पास जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर को आप रखिएगा यहाँ पर ऐसे करके आपने प्रोटेक्टर रख दिया, ठीक है ना। जब आप प्रोटेक्टर ऐसे रखेंगे तो आपका यहाँ पर इस पॉइंट से जो जहाँ पर जो 90 डिग्री बनना होगा, जहाँ पर ये 90 डिग्री जहाँ पर ये बनना होगा प्रोटेक्टर में, है ना, आप वहां पर क्या कर लेंगे कि लाइन ड्रॉ कर लेंगे, कितनी, 1 यूनिट की, है ना। क्योंकि आप देख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर से बनेगा मेरा √3, है ना। ये के h बराबर हाइपोटेनस आ जाएगा √3। तो आप देखिए आपके पास ऑलरेडी √2 तो है। अब आपको क्या करना है, जब आप प्रोटेक्टर यहाँ पर धरेंगे ऐसे करके, आपका यहाँ पर प्रोटेक्टर आ जाएगा, और इस पॉइंट से आप देखिएगा जहां पर भी 90 डिग्री बनना है, जिस सीध में भी 90 डिग्री बनना है, तो आपको 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ऐसे करके उस 90 डिग्री की सीध में, है ना। देखिए
सपोज मैंने माना कि वो लाइन यहाँ पर आ रही है 90 डिग्री की, एक मिनट, अरे यार, वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो यहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है जी। अब ये मेरी कितनी थी 1 यूनिट, ये कितनी थी 1 यूनिट, ठीक है जी, 1 यूनिट थी। अब आप देख सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल के लिए आपका ये हाइपोटेनस था, बट जब मैं यहाँ पर जो ट्राइंगल बनेगा ये हाइपोटेनस नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री, जब 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसी को तो मैं हाइपोटेनस बोलूंगा, ये अपना बेस हो जाएगा, ये अपना बेस हो जाएगा। और जो 90 डिग्री से जो लाइन गिरती है बेस पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइट होना, परपेंडिकुलर हाइट होना। तो ये अपनी परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है, और ये जो जब मैं लाइन को यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इस लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया यहां से यहां, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं आप पास एक ये ट्राइंगल बनना है, एक ये जो ट्राइंगल बनना है, एक ये जो ट्राइंगल बनना है। इस 90 डिग्री के सामने ये वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस हो गई। ये क्या है, √2 है, √2 और 1 मिलकर जब आप पाइथागोरस लगाएंगे तो आपका ये वाला जो हाइपोटेनस है, एक मिनट, जो आपकी ये वाली जो साइड है, कौन सी साइड, ये वाली जो साइड है, इसको मैं मान लेता हूं अपनी ये हो गई साइड बी। जो आपकी ओबी साइड है, जो आपकी ओबी साइड है, पाइथागोरस है, पाइथागोरस थ्योरम जब आप लगाएंगे किसमें, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ये √2 है बेस और ये 1 यूनिट है परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए। तो हाइपोटेनस आपका आ जाएगा पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आपका ये √3 आया तो ये हवा में है, हवा में। अब ये जो √3 हवा में, हमें इसको नंबर लाइन पे गिराना है, हमें इसको नंबर लाइन पे लाई करवाना है। तो कैसे कराएंगे, आप क्या करेंगे, प्रोटेक्टर की नोक को, जो कंपास की नोक है, कंपास की नोक को धरिएगा यहाँ पर, और ये जो दूरी है इस दूरी को नाप लीजिएगा, भर लीजिएगा अपने प्रोटेक्टर में, है ना, अपने कंपास में, अपने प्रकार की दूरी को यहाँ पर भर लीजिएगा कि कितनी दूरी है ना। एक देखिए, जो अपना कंपास है, जो अपना प्रकार है, उसकी नोक को रखिएगा यहाँ पर, और जो अपनी पेन या पेंसिल की नोक को रखिएगा यहाँ पर। जो ये जो जितनी भी जो दूरी है ना, यहाँ से आप क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ऐसे करके एक सर्कल बनाएंगे, और जहां पर ये सर्कल नंबर लाइन को कट करेगा, जहां पर ये सर्कल नंबर लाइन को कट करेगा, वहीं पर मेरा √3 क्या करेगा, नंबर लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं देखिए मैंने क्या करा, मैंने ऐसे करके, देखिए आपने ऐसे करा और ये सब लीजिए यहाँ पर आ रहा है, एक मिनट, एक मिनट यार, ये एक मिनट रुकना। तो यहाँ पर ये मेरा क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। अरे भाई आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना, इसमें ये बन नहीं रहा, एक मिनट, ये बनाना पड़ेगा, इसको बन जा √3। आप समझिए जो मेरी ये लाइन है ना, वो ऐसे करके आ रही है √3 पर, ठीक है ना। ये हो गया अपना रूट, अरे आप समझ जाइएगा, ये जो लाइन है ना वो यहाँ पर कट कर रही है इसको, ठीक है ना। जो ये लाइन है, जो ये सर्कल था, जो ये सर्कल था, वो क्या कर रहा होगा, इस नंबर लाइन को, इस नंबर लाइन को यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो ओ से, जो जीरो से जो दूरी है यहाँ तक की, जो जीरो से जो दूरी है यहाँ तक की, वही मेरी क्या होगी, √3 होगी, किस पर, नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर, है ना। जो यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ तक की जो दूरी है, जीरो से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, वो क्या मेरी √3 है। बस यही आपको लोकेट करके दिखाना था नंबर लाइन के ऊपर कि जो आपका √3 है वो नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर लाई करेगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको देखिए, जो अपने एक्सरसाइज से पहले जो अपने दोनों एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4, वो मैंने आपको बता दिए। अब हम अपने बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर, ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स हो रहा है। हमें बताने की जो स्टेटमेंट, हमें जो कथन दे रखे हैं, हमें सही और गलत बताने, हमें जस्टिफाई करना है, इनके आंसरों को हमें जस्टिफाई करना है, ठीक है जी। तो देखिए जो पहली आपकी स्टेटमेंट है, जो पहली स्टेटमेंट है क्या, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या मेरे हर एक इरेशनल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर क्या आपके रियल नंबर है। आपको ये चीज बतानी है कि आपके जो हर एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जो रूट में होते हैं। रूट में क्या होते हैं, √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सारे के सारे जो इरेशनल नंबर है, ये सारे के सारे जो इरेशनल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है, क्या ये रियल नंबर है। तो आप कहेंगे यस, हाँ ये मेरे रियल नंबर है। क्यों, आपको मैंने बताया था
कि जो मेरे रियल नंबर्स होते हैं उनके अंदर रियल नंबर्स हमारे दो पार्ट में ब्रेक होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं मेरे रेशनल नंबर जिसको मैं क्यू से डिनोट करता हूँ, एक होते हैं मेरे इरेशनल नंबर जिसको मैं क्यू डैश से डिनोट करता हूँ। जो मेरे रेशनल नंबर होते हैं क्यू वाले, है ना, तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए इसको समझाने का जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, देखिए देखिए आपको मैं इतनी अच्छे तरीके से ये चैप्टर बताने वाला हूँ ना। देखिए आप ऐसे मान लीजिए, देखिए मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है ना। देखिए ये हो गए मेरे रेशनल नंबर, ये हो गए मेरे रेशनल नंबर, ठीक है जी। ये हो गए मेरे इरेशनल नंबर, ठीक है जी, ठीक है जी। देखिए जो मेरे रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर तो हो नहीं सकते, आपको पता है। जो रेशनल नंबर होते हैं ये मैंने इसीलिए अलग बनाया है, और जो इरेशनल नंबर ये दोनों नंबर अलग है, क्योंकि आप देख सकते हैं रूट 5 को मैं रेशनल नंबर तो कह नहीं सकता। या फिर जो फ्रैक्शन में होते हैं 3/2 जो कि रेशनल नंबर है, जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये मेरे इरेशनल नंबर तो हो नहीं सकते, है ना। या 1 हो गया, 2 हो गया, ये मेरे इरेशनल नंबर तो हो नहीं सकते। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं जो फ्रैक्शन के फॉर्म में है या डेसिमल के फॉर्म में या आपके जो इंटीजर्स होते हैं, है ना, वो हमारे नंबर्स कहते हैं रेशनल नंबर होते हैं, है ना। और जो इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, रूट 11, रूट 13, ये सारे के सारे हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं अलग अलग, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर को जब मिला के क्या बनते हैं, रियल नंबर्स बनते हैं। तो जो मेरा ये बड़ा गोला बनना है ये क्या, रियल नंबर्स का, रियल नंबर का। अब आप देख सकते हैं रियल नंबर क्या है आपका बड़ा वाला गोला, इरेशनल नंबर क्या है छोटा गोला। अब आप देखिए मैं आपको बहुत ही स्मार्ट तरीके से बताऊंगा। अब आप देखिए ये मेरे सारे के सारे इरेशनल नंबर, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर है। अब आप देख सकते हैं, देखिए सारे के सारे जो मेरे इरेशनल नंबर है वो इस रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं, वो इस रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या ट्रू है ना, समझ आया कि नहीं। अगर यही इरेशनल की जगह अगर रेशनल भी बोल देता कि एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर क्या वो रियल नंबर है, तो आप कहेंगे हाँ है। आप देख सकते हैं सारे के सारे जो रेशनल नंबर है वो इस रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। तो अपनी जो स्टेटमेंट में ये क्या है, ट्रू है, ठीक है। अब देखिए अपनी दूसरी पॉइंट की ओर बढ़ते हुए, पहला मैंने आपको पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि हमारा जो इरेशनल नंबर है वो हमारा रियल नंबर क्यों है, ठीक है ना। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। देखिए एवरी पॉइंट मतलब हर एक पॉइंट, हर एक पॉइंट किस पर, नंबर लाइन के ऊपर। ऑन का मतलब ही होता है किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। हर एक पॉइंट नंबर लाइन के ऊपर इज ऑफ द फॉर्म रूट m। आप खुद समझिए कि जो हर एक नंबर है, जो हर एक नंबर है, क्या वो नंबर लाइन के ऊपर, जो नंबर लाइन के ऊपर जो फॉर्म करेगा, क्या वो रूट के फॉर्म में करता है, रूट m की फॉर्म में करेगा। और यहाँ पर बोल भी रखा है, यहाँ पर बोल भी रखा है जहाँ पर वेयर m क्या एक नेचुरल नंबर है। अब देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, देखिए यहाँ पर प्रॉपर बता दिया गया क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में, कि जो m है, यहाँ पर जो रूट m है, जो यहाँ पर m है वो क्या एक नेचुरल नंबर है। तो आपको पहले नेचुरल नंबर पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं। नेचुरल नंबर हम उन नंबर्स को बोलते हैं 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट तक की, जिनको हम पॉजिटिव नंबर, जिनका दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स नाम होता है ना। वो नंबर जो सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है ना। 1 2 3 यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, जीरो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है ना। 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अप टू इन्फिनाइट तक की, ये सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है। अब आप खुद समझिएगा, देखिए यहाँ पर मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखिए मैंने पता है एक वीडियो देखी थी, तो वहां पर टीचर्स गलत बता रहे थे, पता क्या वहां पर क्या बता रहे थे, वहां पर पता नहीं उन्होंने क्या, पता नहीं वो पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रॉपर जब मेंशन है कि m क्या है, कितना नेचुरल नंबर है ना, तो वो माइनस वाले भी बता रहे थे कि जो -1 लाइन नहीं करेगा, -2 नहीं लाइन करेगा, -3 लाइन नहीं करेगा। अरे जो स्टेटमेंट बताया गया कि रूट m, जो रूट m है, जो m है यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर को डिनोट कर रहा है। तो नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं, हमें 1 2 3 से मतलब है, हमें -1 -2 से मतलब ही नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये मैंने मान लिया एक नंबर लाइन, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं जो जीरो है, ये जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये सारे के सारे क्या नेचुरल नंबर है अप टू इनफिनिट तक की। अब इन केस अगर मैं इस m यहाँ पर ये 1 2 3 ये सारे के सारे नंबर्स है, अगर मैं रूट 2 ले लूँ, रूट 2 को तो हम नंबर लाइन के ऊपर लाई करवा सकते हैं ना, रूट 2 को तो नंबर लाइन के ऊपर लाई करवा सकते हैं। बट एक चीज आप देखिएगा, हम रूट 2 को तो नंबर लाइन के ऊपर लाई करवा सकते हैं, बट क्या रूट 2 मेरा नेचुरल नंबर है?
क्या रूट टू मेरा नेचुरल नंबर है? इसका जवाब दे दीजिए, रूट टू क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। जब रूट टू आपका नेचुरल नंबर नहीं है, देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर अंडर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं 4 लिखता, तो रूट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। तो 2 मेरा क्या है? नेचुरल नंबर है। 2 एक क्या है? मेरा नेचुरल नंबर है। बट रूट टू की बात करें, चाहे रूट 3 की बात करें, जब ये रूट के अंदर नंबर आ जा रहे हैं, कौन से नेचुरल नंबर जब आपके रूट के अंदर आ जा रहे हैं, जैसे रूट 3 हो गया, रूट 2 हो गया, रूट 5 हो गया, तो ये सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर अब नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है ना? तो ये हमारे नंबर लाइन के ऊपर वैसे तो लाई कर सकते हैं, बट आप देख सकते हैं जब आपके रूट 2 आपका नेचुरल नंबर है ही नहीं, है ना, ये आपका इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होती है? वो दशमलव में, डेसिमल में 1.414 डॉट डॉट अप टू इनफिनिटी तक की। तो ये नंबर्स हमारे, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट क्या फॉल्स हो जाएगी? आप खुद समझिए, जो आपके ये नंबर जिनकी वैल्यू जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीट है ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, जो रुकती ही नहीं है, इनको हम इस नंबर लाइन के ऊपर कैसे लाई करवा सकते हैं? हम तो डेसिमल को भी, हम तो उन डेसिमल को लाई करवा सकते हैं जो टर्मिनेट हो, जो रुक जाते हैं, जैसे 1.5 हो गया, 1.5 हो गया, इन्हीं को तो हम लाई करवा सकते हैं। बट ऐसे नंबर जो नंबर रुक ही नहीं रहे, जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, हम तो उनको नंबर लाइन के ऊपर लाई नहीं करवा सकते ना। तो ये जो अपनी स्टेटमेंट है, देखिए मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल तरीके से बताया है यहाँ पर, और जो जितने भी टीचर्स हैं ना, जो भी आपको मतलब यूट्यूब पर मैंने देखा है, सब रटवा रहे हैं, हर जगह पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। देखिए ये अपनी जो स्टेटमेंट, ये अपनी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है ना? मैंने बहुत वीडियो देखी है, मैं कसम से बता रहा हूँ कि बच्चों को पागल बनाया जा रहा है। बस मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा, हर एक चीज़ें बहुत ही डिटेल तरीके से कि क्यों, क्या, कैसे ये सारी सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है ना? तो देखिए अपनी दूसरी स्टेटमेंट होते हुए अब हम देखेंगे तीसरी अपनी स्टेटमेंट। तो अपनी ये दूसरी स्टेटमेंट में फॉल्स है, क्योंकि आप देख सकते हैं रूट 2 की वैल्यू जो कि 1.414 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की, जो जिसका नाम ही नहीं रुकने का, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, जो कि एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। रूट 2 कैसा है? एक इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को तो हम नंबर लाइन के ऊपर लाई नहीं करवा सकते ना, इरेशनल नंबर को तो नंबर लाइन के ऊपर लाई नहीं करवा सकते ना। मतलब अगर जब ये, क्योंकि इसकी जो वैसे तो लाई करवा सकते हैं, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात बोली गई है। क्या ये मेरा नेचुरल नंबर है 1.414? ये क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। तो ये नंबर, तो ये इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या गलत है। अब देखिए तीसरी जो स्टेटमेंट में, एवरी रियल नंबर, ये सारे के सारे जो रियल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर होंगे? अब आप देखिए, ये था मेरा रियल नंबर, ये था मेरा रियल नंबर, और ये था मेरा इरेशनल नंबर। अब खुद देखिए कि सारे के सारे जो रियल नंबर है वो क्या इरेशनल नंबर के अंदर आ रहे हैं? नहीं। जो ये वाले जो रियल नंबर है, जो ये वाले रियल नंबर है, जो कि कौन से, जो रेशनल नंबर वाले हैं, जो रेशनल नंबर वाले, जैसे कि 3/2 हो गया, 5 हो गया इंटीजर में, -6 हो गया, माइनस का 5.5 हो गया, ऐसे नंबर तो इरेशनल नंबर के अंदर आ ही नहीं रहे, आ ही नहीं रहे। इरेशनल नंबर तो सिर्फ वो होते हैं ना, रूट 2, रूट 3, जो रूट में हो, जो रूट में हो, बस। तो ये भी स्टेटमेंट जो अपनी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। ये भी अपनी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है? तो अपना पहला क्वेश्चन होते हुए बहुत ही मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया है डिटेल में। अब हम देखेंगे दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्वेश्चन को इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि एक बार में समझ आ रही है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ना? यहाँ पर ये बोला जा रहा है, क्या मेरे जो स्क्वायर रूट्स हैं, किसका स्क्वायर रूट्स? सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का। सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या ये मेरे इरेशनल हो सकते हैं? क्या ये मेरे स्क्वायर रूट के अंदर आ सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। कैसे? देखिए, इफ नॉट तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर होना। अब आप देखिए, आप खुद देखिएगा। देखिए अगर सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें पॉजिटिव इंटीजर की, पॉजिटिव इंटीजर हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? मैंने आपको बताया था, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? बेसिकली नेचुरल नंबर्स का ही दूसरा नाम है, नेचुरल नंबर्स का ही दूसरा नाम है। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की, ठीक है जी? आपको पता चल गया कि ये तो होते हैं आपके पॉजिटिव इंटीजर। अब आप देखिए, हम जो पॉजिटिव इंटीजर रूट 2 है, वो तो हमारा एज इट इज रूट में रहेगा, क्योंकि रूट 2 क्या यहाँ पर इरेशनल नंबर है। रूट 2 क्या इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो आज तक की पूरे ब्रह्मांड में निकाली नहीं गई अब तक की। इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.414 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है ना?
अब ऐसे अगर मैं रूट 3 की वैल्यू रूट 3 की बात करूं 1.732 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक की, अप टू इन्फिनिटी तक की। तो आप देख सकते हैं चाहे रूट 2 हो चाहे रूट 3 हो, ये नंबर्स कैसे हमारे इरेशनल नंबर है, नंबर्स कैसे इरेशनल नंबर है। ये तो हमारे क्या है, देखिए ये तो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर आ सकते हैं, ये तो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं। और ये 2 और 3 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर भी है, एक पॉजिटिव इंटीजर भी है ना, इनके ऊपर रूट लगा दिया गया, ठीक है जी। अगर मैं वही बात करूं रूट 4 की, क्या ये स्क्वायर रूट के अंदर रह सकता है? नहीं रह सकता, क्योंकि हमें पता है रूट 4 जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। और 2 कैसा एक नेचुरल नंबर है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन में जो बोला जा रहा था कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर, मतलब यहाँ पर 4 की भी बात कर रहे थे। अगर ये 4 जो कि पॉजिटिव इंटीजर, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट में रखूं तो ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। तो ये तो स्टेटमेंट, ये जो कथन जो हमें बता रहा था क्वेश्चन, ये तो गलत हो गई ना। तो यहाँ पर इफ नॉट गिवन एग्जाम्पल ऑफ द, देखिए मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, रूट 4 हो गया, रूट 9 हो गया, रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो ऐसे रूट 16 की वैल्यू क्या होती है, 4 होती है। तो आप देख सकते हैं 4, 9, 16 जो स्क्वायर रूट के अंदर है ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर है, बट ये हमारे इरेशनल नहीं है। ये 2 और ये 2 हो गया। ये जो नंबर्स कैसे हैं, ये इंटीजर्स है, ये इंटीजर्स है। 4 हमारा कैसे इंटीजर है ना। आप देख सकते हैं ये हमारे इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। और ये जो हमारे नंबर है ये रेशनल नंबर भी है, क्यों, क्योंकि इनके p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है। 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1, ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया। 3 को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 3/1, ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया। 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4/1, 4 मेरा p हो गया, q हो गया। तो जो भी नंबर जिनको मैं p/q फॉर्म में लिख सकता हूँ वो सारे के सारे नंबर्स हमारे कैसे होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरे क्वेश्चन की ओर। देखिए शो डैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट और द नंबर लाइन। मैंने आपको ऊपर करा दिया था, देखिए रूट 5 वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया था एक, देखिए ये रहा, देखिए ये रहा रूट 5 वाला। तो यहाँ पर जो मैंने ये बनाई है ना एज इट इज वही है, ठीक है ना। तो मैंने आपको रूट 5 का पहले करा दिया, अब देखिए, ठीक है ना। तो अपना ये पहले मैंने ऑलरेडी करा दिया है। अब आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, घर पर होमवर्क है आपका। अब हम देखते हैं एक हमारा एक्टिविटी का क्वेश्चन है। जनरली इसको कोई भी टीचर्स कराते नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा इसको भी। देखिए एक ये एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब ये कभी भी पूछा नहीं जाएगा आपके पेपर में। बट जब भी अगर देखिए जो भी बच्चे, अगर किसी को इंटरेस्ट है कि हाँ मतलब मुझे ये क्वेश्चन भी समझ आना चाहिए या ये मैं देख लेता हूँ, है ना, ये कभी भी आपकी क्लास में पेपर में नहीं पूछा जाएगा, बट मैं आपको जब भी बता देता हूँ। देखिए ये क्लासरूम एक्टिविटी है जहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, स्क्वायर रूट एक स्पाइरल बनाया जा रहा है जो कि रूट में है ना। तो यहाँ पर जो नंबर लिए जा रहे हैं ना, देखिए क्रिएट अ ब्यूटीफुल स्पाइरल, रूट 2 रूट 4 ऐसे करके, रूट 5 रूट 7 रूट 8 रूट 9 ऐसे करके एक स्पाइरल, एक मकड़ी का जाल बनाया जा रहा है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने क्या ले लिया, एक नंबर लाइन ले ली, ठीक है। इसको आपने मान लिया 0, इसको आपने मान लिया 1, इसको आपने मान लिया 2, ठीक है, और इसको आप मान लीजिए 3, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक और एक से क्या बनता है, देखिए एक मिनट आप ऐसा करिए, इसको थोड़ी डिस्टेंस दूर मानिए। इसको मैंने मान लिया 1, ठीक है। सबसे पहले आपको बनाना है रूट 2, फिर रूट 3, फिर रूट 4 रूट 5 रूट 6 ऐसे करके। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर बनाया 0, यहाँ पर बनाया 1, ये कितनी हो गई, 1 यूनिट हो गई। आप अपनी स्केल के हिसाब से ले सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर लेना, 2 सेंटीमीटर, आप जितना भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया 1 यूनिट, है ना। अब देखिए जितनी दूरी यहाँ पर थी 1 यूनिट, उतनी मैं दूरी यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है ना, 1 यूनिट की। अब मैंने क्या करा, प्रोटेक्टर से जहाँ पर ये 90 डिग्री बनना था, जहाँ पर ये 90 डिग्री आ रहा था, है ना, उस प्रोटेक्टर में, तो वहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा 1 यूनिट की। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे करके, ठीक है जी। अपनी ये 1 यूनिट की लाइन हो गई, ये भी अपना 1 यूनिट और ये भी अपना 1 यूनिट हो गया, है ना। आप इसको नाम भी दे सकते हो, आप इसका नाम दे सकते हो, आप इसका नाम ये मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको आप दे दीजिए बी नाम, ठीक है ना। ओ से ए की जो दूरी थी, ओ से जो ए की दूरी थी, आप इसको चाहे 0 बोलो चाहे ओ बोल लो, ठीक है ना। ओ से ए की जो दूरी थी वो 1 यूनिट है और ए से बी की जो दूरी है 1 यूनिट है। अब आपको दिख रहा होगा ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है, जो कि ये क्या हो गया, बेस हो गया, बेस पे 90 डिग्री बननी है ना। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आप ओबी को ज्वाइन करेंगे, जैसे आप ओबी को ज्वाइन करेंगे,
आपने ओ से भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 1 यूनिट और 1 यूनिट से क्या बनता है, एक और एक से ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये क्या है, हाइपोटेनस है, 90 डिग्री के सामने क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो 1 और 1 से क्या होगा, √2 बनेगा, एक और एक से क्या बनेगा, √2। तो ये अपना हो गया √2, ये हो गया अपना √2, ठीक है जी। अब देख सकते हैं यहाँ पर √2 आपने बना दिया। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, ऐसे आप क्या करेंगे, अब आप बनाएंगे √3। तो आप अब क्या करेंगे, देखिए जो कंपास है ना उसको रखिएगा यहाँ पर, और जो 90 डिग्री जहाँ पर वो आ रहा होगा ना, तो वहां से आप क्या ले लेंगे, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, है ना। ऐसे करके जो आपका कंपास आ रहा होगा वहां से आप 1 यूनिट ले लीजिएगा, 90 डिग्री के सामने बन जाएगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि √2 हमें बनाना है, √3, √2 के बाद √3, फिर √3 से √4, √4 से √5, √6, √7 ऐसे करके। तो √2 और 1 यूनिट में लूंगा तभी मेरा बनेगा √3। तो आपने क्या करा, अपने कंपास से यहाँ पर सपोज 1 यूनिट मान लिया, है ना, लाइन ड्रॉ कर लिया आपने यहाँ पर 1 यूनिट की, ऐसे करके अपना ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट बेस पर क्या बनाती है, 90 डिग्री का एंगल। अब आपने क्या करा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये भी मेरी क्या थी, 1 यूनिट थी, ये भी मेरी 1 यूनिट थी, ठीक है ना। तो √2, आपका जो √2 है वो ये है, ये आपका 1 यूनिट है। तो ये जो ट्राइंगल बनना है ये कैसा बनना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगी, है ना। तो जब आप पाइथागोरस से निकालेंगे √2 और 1 से, तो ये आपका आ जाएगा √3। ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, ऐसे ही करके अब आपने क्या करा, जो अपना प्रोटेक्टर है आपने उसको यहाँ पर रखा, आपने प्रोटेक्टर को अपने यहाँ पर रखा है ऐसे करके, और जो यहाँ से जो इस पॉइंट से जहां पर ये 90 डिग्री जहां पर बनना होगा वहां से आप क्या ले लीजिएगा, 1 यूनिट, 1 यूनिट की लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, 1 यूनिट की आप लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा ऐसे करके, ठीक है। ये मेरा हो गया 1 यूनिट और ये अपना हो गया 90 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, आपने नाम धर दिया इसका C, इसका D धर दिया। अब आपने O से D को ज्वाइन करेंगे, O से D को ज्वाइन करेंगे, O से आपने D को ज्वाइन कर दिया ऐसे करके, ठीक है। अब जो मेरा यहाँ पर बना √3 और 1 से क्या बनता है, √4, √3 और 1 से क्या बनता है, √4, और √4 को हम 2 बोलते हैं, ठीक है ना। तो √4 बन गया। अब आप क्या करेंगे, ऐसे ही करके आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर इस कंपास को आप यहाँ रखेंगे, फिर आप ऐसे करके जहां पर ये 90 डिग्री बनना होगा, है ना, वहां पर आप 1 यूनिट ले लेना। सपोज ये ऐसे बनना होगा, ठीक है जी। तो आपने ऐसे 90 डिग्री ले लिया, इसको आप E पॉइंट मान लीजिए। अब आपने क्या करा, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है ना। देखिए मेरे पास ये थी √4, ये √4 थी, इसको मत √4 मानिएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखा था मैंने √4, ये हो गया, और 1 यूनिट ये हो गई, 1 यूनिट ये हो गई, है ना, 1 यूनिट ये हो गई। तो √4 और 1 से क्या बनता है, √5 बनता है। तो ये अपना जो OE है वो √5 आ जाएगा। ऐसे ही कर करके आप सारे बना लेंगे, √6, √7, √8 ऐसे करके पूरा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। बस यही एक एक्टिविटी थी, ये पेपर में कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देखिए आज हमने इस क्लास के अंदर देखिए आज क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इस लेक्चर के अंदर। देखिए सबसे पहले आज मैंने आपको नंबर लाइन के बारे में पढ़ाया। देखिए नंबर लाइन से ऊपर पढ़ाया कि हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो नंबर लाइन के ऊपर लाया करते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स, है ना। उसके बाद जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं वो भी हमारे नंबर लाइन के ऊपर लाया करते हैं, चाहे डेसिमल हो चाहे इरेशनल नंबर हो। तो सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं हम उनको नंबर लाइन के ऊपर लाया करवा सकते हैं, ठीक है ना। फिर हमने जो भी नंबर लाइन के ऊपर जो कॉन्सेप्ट जो पढ़े उसके ऊपर हमने अपने क्वेश्चन करे, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, फिर अपनी एक्सरसाइज निपटाई दूसरी, ठीक है ना। तो बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। अब जो अगली वीडियो मेरी 102 दिन में आएगी उसमें मैं आपकी जो ये कुछ कॉन्सेप्ट और आपके बच रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा, उसमें और अच्छे तरीके से। बाकी जो अपनी अगली एक्सरसाइज है 1.3 उसको हम कंप्लीट करेंगे अगली वीडियो में। तो मैं स्टूडेंट्स यही कहूँगा, अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही तो मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए अपनी मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों तक। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।